हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 11%। इससे पहले मैंने इसके अंदर 10 प्रश्न करवा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका 11%। अपने को दे रखा है यहाँ पे, अपने को क्या करना है, इसको सूत्र निखिलम से भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको 3 पार्ट बना देना है इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 97, ठीक है 97, इसे हम लिखेंगे 97 और जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा। अब ये कितना कम है, 97 से 100 कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 03, आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे 2 अंक हैं, तो आपको क्या करना है, इसके जो पीछे वाले जो 2 अंक हैं, जो 0 के अंदर 2 अंक हैं या पीछे वाले जो 2 अंक हैं इसके अंदर, उसको आपको क्या करना है, अंतिम पार्ट में रखना है। तो हम क्या करेंगे, 90 जो 4 है, यहाँ पे 2 0, तो 94 को क्या रखेंगे, इसको अंतिम पार्ट में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो संख्या रही, उसको अपने को कहाँ रखना है, अंतिम इसमें सेंटर पॉइंट में। अब हम क्या करें, 3 को लेके आएंगे नीचे, 3 को 3 रखेंगे। अब 3 की गुणा हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक है तो लगाएंगे 0 9, तो हम क्या करें, इसको लिखेंगे 0, यहाँ लगाएंगे 9 लगाएंगे। अब 9 को लेके आएंगे नीचे। अब देखो 9 की गुणा 3 से करते हैं तो क्या आता है अपने पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 9 गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 27 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27। अब ऐड कर लेते हैं, 7 और इसके अंदर 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, कैरी लगी 1, हो जाएगा यहाँ पे 21। अब देखो शेषफल जो है वो हमारा क्या आ रहा है, इसके अंदर जो हमारा भाज्य है इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे क्या आना चाहिए, कम। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, 200 इसके अंदर 97, इसका वापस से क्या कर देंगे, भाग, तो भाग जाएगा 2 बार, कितनी बार चला गया, आ गया 194, घटाएंगे तो अपने पास मान आएगा यहाँ पे 17, ठीक है। अब यहाँ से कितनी, इसको हम पूरा का पूरा वापस से इसको लिख लेते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख दें, इसके नीचे लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 194 में से हम इसको करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। अब आपको क्या करना है, भाग जो गया है वो क्या गया, 2 बार, अब आगे भी भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 2 को कहाँ रखना है, यहाँ पे ऐड कर लेना। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 41 और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आ गया, शेषफल आ गया 17। तो हमारा भागफल आ गया 41 और शेषफल कितना आ गया, 17। अब 12वें प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि अपने को यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर जो टाइल्स है वो अपने को निकालना, मतलब इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। टाइलों को अपने को निकालनी संख्या। अब हम देखो टाइलों की जो संख्या होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, टाइलों की संख्या का क्या फॉर्मूला क्या आता है। टाइलों की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो बरामदे का जो क्षेत्रफल है, बरामदे का क्षेत्रफल अपॉन में क्या हो जाएगा, बट्टे के अंदर हो जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो बरामदा जो है उसका क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और जो एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल क्या हमारे पास हो जाएगा, जो अपने को टाइलों की संख्या निकाली जिसमें टाइल जो होती है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अपने के यहाँ पे ये तो दे रखी लंबाई और ये इसकी क्या है, चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अपने को पूछा इसमें कितनी, यहाँ पे इसको टाइलों की संख्या अपने को बोला कि कितने प्रकार यहाँ से इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो देखो अपने को यहाँ पे इसके अंदर टाइलों की अपने को लंबाई दे रखी है और एक साइड अपने को दे रखी है चौड़ाई। तो अपने पास जो लंबाई है और एक चौड़ाई है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लंबाई अपने को दे रखी है यहाँ पे 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में पूरा, इसको हम सेंटीमीटर बता देते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ गुणा कर लेते हैं, 18 के साथ मीटर के साथ 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 और प्लस क्या हो जाएगा 72, जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। तो अपनी लंबाई आ गई यहाँ पे 1872 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई है वो अपने को दे रखी यहाँ पे 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1300। तो लिखेंगे यहाँ पे 1300 प्लस का 20, अब ऐड कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 1320 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है इसके अंदर 1872 ए और अपने पास आ गया यहाँ पे 1320 आ गया। अब देखो 1872 का हम क्या करें, अपने को पूरा कितनी इसमें मतलब न्यूनतम से न्यूनतम हम कितनी यहाँ पे टाइलें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके अंदर अपने को निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ से पहले हम क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1872 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा इसके अंदर 2 का आएगा यहाँ पे 936, फिर 2 का दिया आएगा 468, ठीक है ना, 468 आ जाएगा अपने पास। 2 का फिर से दिया तो आ जाएगा 234, फिर 2 का जा रहा है 117, फिर अपने जा रहा है 3 का जाएगा, ठीक है ना। अभी अपने चला जाएगा आपके पास 3 का चला जाएगा, तो हम 3 का देंगे तो आएगा 39, फिर 3 का जा रहा है
फिर आएगा 13, फिर वापस 13 का जाएगा और किसी संख्या में नहीं जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे कितने आ गए, 2 की घात आ गई 4 इंटू यहाँ पे आएगा 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 13 हो गया। इसी प्रकार से 1320 का भी निकाल देते हैं। अब बाजी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1320 का हो जाएगा 2 का दिया, 2 का सबसे पहले देते हैं 660, फिर 2 का देंगे 330, फिर 2 का देंगे 165, अपना हो जाएगा ना 165 हो जाएगा, हाँ 165, फिर आ जाएगा 3 का देंगे, फिर आएगा 55, फिर वापस से देंगे 5 का आएगा 11, 11 वापस है 11 का। तो 1320 के अपने पास यहाँ पे बन गया अपने 2 की घात 3 और यहाँ पे 3 और 5 और यहाँ पे आ गया 11। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, इसके अंदर इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो HCF मैंने बताया था न्यूनतम और छोटी होने चाहिए। 2 की घात यहाँ पे 3 लेंगे और एक अपने पास आ गया 3, और फिर अपने पास यहाँ पे कितना है 1 ही है, और कोई देखो संख्या कॉमन यार आ रही है क्या, नहीं आ रही। यहाँ पे देखो 3 का 1 ही है। अब कुछ संख्या है तो 2 का घात अपने पास हो जाएगा, इसके साथ में 24 हो जाएगा। तो जो इसमें अपने को बोला क्या है कि इसके अंदर टाइलों की संख्या अपने को निकालनी, तो अपने पास होगा 1872 इंटू चौड़ाई अपने पास है 1320 और एक टाइल का जो क्षेत्रफल हुआ गया 24। अब इसमें साथ में करेंगे 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 24 को काटेंगे क्या 78 इंटू 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4290। यही अपने को इसके अंदर ज्ञात करना था। अब अपने को दिया है 408 का, आपको क्या करना है, निखिलम विधि से क्या निकालना है, अपने को यहाँ पे घन निकालना है। तो संख्या अपने पास 408 है, आधार इसके अंदर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो उपाधार की यदि बात करें, ठीक है, तो उपाधार इसके अंदर होगा नहीं। ठीक है, उपाधार तो अपने पास यहाँ पे यदि बात करें तो हो जाएगा अपने पास 400। ठीक है ना, परंतु अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका जो विचलन हो जाएगा वो विचलन अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 408 में से हम 400 घटा देंगे तो आ जाएगा अपने पास में 8, तो विचलन 8 आ गया। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या हो जाएगा, उपाधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आधार विधि उपाधार का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में, और संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर उपाधार हो जाएगा, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर अपने पास ले जाएगा इसके अंदर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। अब यहाँ से उपलिख लगाएंगे तो विचलन का क्यूब हो जाएगा। अब देखो उपाधार अपने को अंक जो दिया वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, संख्या अपने पास क्या है यहाँ पे 408 प्लस का प्लस 2 इंटू विचलन कितना है अपने पास है यहाँ पे 8 है। ठीक है ना। अब देखो ये तो ऊपर हो गया, अब निकलेंगे उपाधार, उपाधार अपने पास कितना है 4 है, 4 इंटू 3 इंटू विचलन, विचलन अपने पास यहाँ पे 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 8 का क्यूब। अब खोल देते हैं तो हो जाएगा 16, 408 प्लस 8 16 जोड़ेंगे कितना है 424, 408 प्लस यहाँ पे 16 तो हो जाएगा इंटू के अंदर 16 424, फिर 8 का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू का 64, और 8 का क्यूब हो जाता है 512। अब साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास में तो हो जाएगा 424 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 6783। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6783। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 708, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 और 1 हाथ से लगी तो आ गया 768 और 512 का 512। अब देखो आधार में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो पीछे अंक वाले 2 ही रहने चाहिए, तो इसको मैं 5 को तो बाहर रख देता हूँ, 5 को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे 5 को इसको ऐड कर लेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 73 बच जाएगा। अब हम क्या करें 7 को आगे ले लेंगे तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 96791। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 408 का घन निकाल दिया। अब हम बात करते हैं अपने 12वें प्रश्न के ऊपर। तो 12 प्रश्न को बोला कि परिमेय या अपरिमेय अपने को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का 2। अब देखो रूट 45, अब रूट 45 का करोगे क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू का 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का प्लस 3 का 3, 20 का क्या हो जाएगा रूट का 20 क्या हो जाएगा 2 इंटू का हो जाएगा 5, अपॉन में क्या बच जाएगा इसके अंदर 2 रूट का 5। ठीक है, 2 रूट का 5। अब देखो यहाँ पे अपने को परिमेय और अपरिमेय फाइंड करना है। ठीक है, ये अपने को प्रश्न भी अंदर ये पूछा है कि परिमेय होगा या अपरिमेय। अब देखो 2 का तो 2 रख दिया, अब देखो ये वर्ग में 3 3 इसका जोड़ा एक बार निकाल दिया, अंदर क्या बच गया रूट का 5। इसी प्रकार से 3 गुणे के अंदर हो जाएगा, इसमें 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा रूट का 5, अपॉन में देखो ये जाने का वर्ग है, वर्ग बाहर निकल जाएगा अपने पास, ये जैसे 3 है 3 को हमने एक बार ले लिया, और बट्टे में अपने पास क्या हो जाएगा 2 रूट का 5 बच जाएगा। अब देखो गुणा कर लो इसके साथ में, 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 6 रूट का 5, तो 6 रूट का 5 अपॉन में क्या बचेगा 2 रूट का 5। ठीक है ना। अब हम देखो यहाँ पे क्या लेते हैं रूट 5, हमको क्या लेते हैं यहाँ पे दोनों साइड है तो हम क्या लेते हैं इसके अंदर कॉमन, तो रूट 5 को मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉमन, तो अंदर आएगा अपने 12 रूट 5 बट्टे में क्या आएगा यहाँ पे 2 रूट का 5। रूट 5 से रूट 5 को काट दिया, और 2 के पहाड़े से 12 कितनी बार कट रहा है यहाँ पे 6 बार, तो अपने पास यहाँ पे जो संख्या आ गई वो 6 है, और 6 अपने को पता है क्या संख्या होती है, एक परिमेय संख्या है।
ये अपने को इसके अंदर बताना था। ठीक है, अब देखो अपने को दिया 11%, अपने को क्या करना है यहाँ पे 123/45 के अंदर आपको करना है 91 के अंदर ध्वजांक विधि से, और ये आपको आता ही है वैसे पर। चलो हम इसको करते हैं। 91 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे मुख्यांक और एक साइड लिखेंगे ध्वजांक, तो मुख्यांक नीचे लिखेंगे और ध्वजांक को लिख देंगे इसके अंदर ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया जितना यहाँ पे एक डिजिट होगा उसके अंतिम वाला डिजिट वो कहाँ रहेगा, आपके अंतिम पार्ट में। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और जो बच गया है उसको रखेंगे सेंटर पॉइंट में। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब अपने को 9 के अंदर अपने को क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, ये आपको पता ही है, पहले चीज़ आपको ये समझनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 का भाग आपको देना है यहाँ पे अंदर की तरफ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 9 का भाग में सीधा एक में तो देंगे 12 लेंगे, तो हम लिखेंगे 12 में हम क्या करेंगे इसके अंदर 9 का भाग दे देते हैं। तो भाग कितनी बार चला जाएगा आपके पास में, एक बार। ठीक है, 9 का भाग 12 में दे देते हैं तो अपने पास चला जाएगा एक बार, और शेष पर कितना बचेगा अपने पास में 3। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 9 12 में देंगे तो भाग एक बार, शेषफल अपने पास बच जाएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर और अपने पास यहाँ शेषफल बच गया। अब देखो अपने को निकालना है यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, शेषफल को रखेंगे अपने को कहाँ रखना है, अपने को कहाँ रखेंगे, शेषफल को ऊपर रखेंगे ना, हाँ, और भागफल को नीचे रखा जाता है। तो नया जो अपने पास आ गया वो हो जाएगा 33 माइनस, और देखो एक के साथ एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणे के अंदर 1 घटाएंगे अपने पास कितना बचेगा 32। तो नया संशोधित आ जाएगा 32। अब वापस अपने को क्या करना है इसके अंदर 32 में अपने को क्या करना है 9 का भाग देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 32 में इसका 9 का भाग दे देंगे। तो 32 में 9 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, भागफल अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 9 गुणा 32 से करो कितना आ जाएगा अपने पास, ये चला गया 3 बार, और शेषफल अपने पास बच गया यहाँ पे 5 बच गया। अब 5 को तो लिखेंगे अपने पास कहाँ लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और 3 को ऊपर। तो 5 को तो लिखेंगे ऊपर और 3 को लिखेंगे नीचे, इस प्रकार से। अब अपने को करना है नया संशोधित भाज्य। तो अपने पास नया संशोधित भाज्य अपने पास क्या आ गया, अपने पास यहाँ पे 54 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 54 माइनस के अंदर 1 गुणे के अंदर 3। तो 54 में से 3 गए, कितना बच गया 51। अब वापस हम क्या करेंगे इसके अंदर भाग देंगे। तो हम वापस इसके अंदर भाग देते हैं 51 के अंदर, वापस इसके अंदर 9 का भाग देते हैं। रिमाइंडर अपने पास भाग चला जाएगा, अपने पास कितनी बार चला गया भाग अपने पास, यहाँ पे यदि बात करें तो 5 बार, और शेषफल कितना बच गया 6। ठीक है, तो शेषफल अपने पास बच गया यहाँ पे 6 बच गया। तो अपने लिखेंगे कहाँ पे, इसको तो लिखेंगे हम 5 को ऊपर और 6 लिखेंगे ऊपर। अब नया संशोधित भाज्य अपने पास क्या बच गया 65। ठीक है, 65 माइनस के करेंगे 1 गुणे के अंदर 5। तो 1 गुणे के अंदर 5 कर देंगे तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पर गया 60। तो अपने पास जो शेषफल आ गया वो अपने पास क्या आ गया 60 आ गया। तो अपने पास भागफल हो गया 135 और शेषफल आ गया यहाँ पे 60 आ गया। ये अपने को इसके अंदर बताना था। तो अपने पास भागफल तो आ गया अपने पास 135, और जो शेषफल है रिमाइंडर जो है वो अपने पास आ गया 60 आ गया। यही अपने को इसके अंदर बताना था। अब देखो रूट अपने पास दिया 12%, इसके अंदर है रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम चीज़ को क्या करेंगे मानेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माना रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। माना रूट एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके अंदर परिमेय संख्या है तो हम यहाँ अपने को बताई है, जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है उसको a/b के रूप में लिखेंगे, अंश व हर के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पे रूट 5 बराबर लिखेंगे a/b, जहाँ पर b = नॉट 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते थे, यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे रूट है तो हम दोनों साइड यहाँ पे क्या करते हैं वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे दोनों साइड में। तो दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, अपने पास रूट 5 का स्क्वायर और a/b के ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर। अब रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 5, a के ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b के ऊपर नीचे होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यदि हम बात करें, अब इसके साथ क्या कर दो, इसके वज्र गुणा कर लो। तो 5 गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा अपने पास 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखो, अब जो 5b स्क्वायर है, जो चूँकि हम जानते हैं जो 5 है जो क्या है a स्क्वायर से क्या है विभाजित है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 5 जो है वो क्या है यहाँ पे a स्क्वायर से क्या है यहाँ पे विभाजित है, तो लिखेंगे a स्क्वायर से विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब हम कह सकते हैं a भी यहाँ पे क्या होगा 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो भी a जो हमारा है वो क्या है अपने पास में 5 से क्या होगा भाज्य होगा। तो लिखेंगे a जो है वो अपना 5 से क्या होगा भाज्य होगा। ये हमने पढ़ा है, कौन से परमेय से पढ़ा है, परमेय नंबर अपना था 2.3 से हमने ये चीज़ पढ़ी है। अब देखो जब भी 5 से विभाजित है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जब कोई संख्या यहाँ से विभाजित है, किससे विभाजित है मतलब 5 का भागी में जा रहा है तो लिखेंगे a/5 में लिखेंगे बराबर के अंदर c लिख देते हैं। अब इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो अपने पास a बराबर क्या आ जाएगा 5c। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम देख, ठीक है ना, नहीं तो इसको 1 देते, इसको हम क्या देते हैं 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो अपने पास बनेगा यहाँ पे 5b² बराबर हो जाएगा 5c, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मान रखेंगे एक ही जगह, तो लिखेंगे 5c² है, तो 5c इंटू के अंदर 5c हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 5 से 5 को काट दिया तो क्या बच गया अपने 5, इसके अंदर बच जाएगा b² बराबर हो जाएगा 5c²। अब देखो यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, वही लिखेंगे यहाँ पे 5c² जो अपना b² है। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि जहाँ पे जैसे अभी ये लिखा था जिस प्रकार से 5c² b² से बात जिसके अंदर b² तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि b² जो है वो 5 से क्या है यहाँ पे भाज्य हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो बी भी होगा वो क्या होगा यहाँ पे 5 से क्या होगा भाज्य होगा। तो यही अपने को बताना है, हमारे जो विरोधाभासी हमारी कल्पना है जो क्या है गलत है, तो हम कह सकते हैं कि रूट जो हमारा 5 है वो अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर इंठाणु का अपने को निकालना है क्यूब निखिलम विधि से। अब देखो 91 का हम निखिलम विधि से कैसे निकालते हैं, संख्या हमारे पास 98 है और इसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 98 है तो आधार हो जाएगा इसके अंदर 100। अब देखो इसका जो उपाधार जो अंक है वो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ही होगा, मैंने आपको बताया था। जो उपाधार जो हो जाएगा वो अपने पास यहाँ पे जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अपने को चीज़ ध्यान रखनी है। अब इनका क्या निकालते हैं, इसके अंदर विचलन निकाल देते हैं। तो विचलन का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, संख्या 98 में से हम क्या करें 100 घटा देंगे, तो 98 में से हम 100 घटा देते अपने पास यहाँ से आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे निखिलम से अपने को क्या निकालना है, घन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। निखिलम से अपने को निकालना है, ठीक है। अब इसका घन निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, उपाधार का स्क्वायर कोष्टक के अंदर क्या बचेगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन और फिर ऑब्लिक उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा विचलन का क्यूब। अब देखो यहाँ पे उपाधार विधि है, उपाधार के अंदर उसकी उपाधार विधि नहीं आधार विधि है, ठीक है। तो उपाधार को यूज में हम नहीं लेंगे, सीधा एक है तो एक का करेंगे वापस वही संख्या आने वाली है अपने पास। तो अपने पास संख्या कितनी है 98 प्लस 2, ठीक है। विचलन अपने पास लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू विचलन, तो लिखेंगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर, क्योंकि विचलन जो है वो -2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -2 का क्यूब आ जाएगा। अब इसके साथ हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे जोड़ लेते हैं अपने पास, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 102, ठीक है। 3 का 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, 4 गुना 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। -2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे -2 का क्यूब जो होता है वो क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसके अंदर 8 हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी पीछे वाला अंक जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी। तो हम क्या करेंगे इसकी जो पड़ोसी वाला पास है उससे हम क्या करेंगे, जो अपना माइनस आया है इससे हम क्या करते हैं अपने पास जो पड़ोसी बेटा जो पड़ोसी कौन इसका 12 है, तो उसी में एक अंक लें। अब एक अंक यदि लेते हैं तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ 102 में से 12 में से यदि मैं एक घटाता हूँ, ठीक है, यदि मैं घटाता एक का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा 100 से करूँगा और 100 में से हम 8 घटाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम 100 में से क्या करेंगे 8 घटा लेते हैं, तो 100 में से 8 घटा लेते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान है। पड़ोसी से हम जितना अंक लेते हैं उसके साथ में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 102 12 में से गया 11 बच गया और पीछे बच गया अपने पास में 100 में से 8 चला गया तो अपने पास बच गया यहाँ पे 92। अब ये चीज़ ध्यान रखना आधार में 2 जीरो है तो आपको पीछे वाला जो अंक है वो जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो वही सेम रहेगा। तो अपना जो अंक यहाँ पे 90 का 2 रहेगा, यहाँ पे 11 है तो यहाँ लिखेंगे 11, आगे वाले को कोई अंक है नहीं तो उसके लिखेंगे 102। तो ये अपना क्या आ गया इसके अंदर सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमने चीज़ों को निकाल दिया, ये माइनस करते हो ध्यान रखना यहाँ पे -2 था, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस ये इस प्रकार से ए बराबर हो जाएगा 94 होगा ना, ये 94 होगा, हमने थोड़ा इसमें मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। तो अपना 94 हो जाएगा, ठीक है। तो विचलन जो था वो -2 का था तो थोड़ा ये हो गया है, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा देख लेना। अब चलो हम इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, अपना 12 प्रश्न है प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। एक संगोष्ठी में हिंदी के अंदर अंग्रेजी में भाग लेने वाले प्रतियोगिता अपने को यहाँ पे संख्या देख रखी है। अपने को बोला इसमें बराबर संख्या है तो विषय में प्रतियोगिता बैठा जाए तो आवश्यक न्यूनतम संख्या अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। एक कमरे में एक विषय अपने को बराबर करना है और यहाँ पे अपने को क्या करना है छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो अपने को दिया गया है, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है छात्रों की संख्या निकालनी है, ये अपने को यहाँ पे निकालनी। तो हम सबसे पहले 60 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 का हम कर लेते हैं, 2 का फिर 30 आएगा, फिर हमने 2 का दिया 15, फिर 3 का, फिर 5, फिर 5 का, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 गुणे के अंदर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार से 84 का करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो हमने प्रकार से कर दिया तो अपने पास यहाँ पे 60 आ रही है। अब यहाँ पे 84 का कर लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 का कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से मैंने 84 का भी इस प्रकार से निकाल दिया। अब 108 का भी निकाल देते हैं तो 108 का अपने पास यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 का यहाँ पे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का 3 करे तो अपने पास 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं इसके साथ में एक कम कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 का मैं स्क्वायर कर लेता हूँ,
ठीक है। या मैं इसके 2 का स्क्वायर करूँ तो ये पूरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एचसीएफ अपने को निकालना है। अब देखो यहाँ पे यदि बात करें एचसीएफ में, मैंने आपको बताया था हमेशा इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी, इसके अंदर कॉमन ध्यान रखनी। तो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 3, ठीक है, क्यों 2 यहाँ पे और 3 है। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का, तो 2 अपने पास 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पर भी 3 का क्यूब है, तो अपने पास कौन सी लेंगे, छोटी वाले का, तो 3 का 1 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4 गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो अपने पास एचसीएफ जो आ गया वो क्या आ गया अपने पास में 12। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपना 12 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या हो जाएगी। अब बोला कमरों में की संख्या, जो कमरे हैं उनकी अपने को संख्या बतानी है। तो देखो हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में संख्या कितनी थी अपने पास में, 60 थी ना। तो 60 में हम डिवाइड करेंगे 12 का, ठीक है, छात्रों की संख्या हम डिवाइड निकाल, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 5। इसी प्रकार से निकालेंगे हम इंग्लिश का भी निकाल देते हो, कितनी है अपने पास में 84 है, 84 को हम डिवाइड 12 में देंगे तो अपने पास हो जाएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं इसके अंदर मैथ के अंदर, तो मैथ का हो जाएगा 108 में डिवाइड करेंगे 12 का, तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 9। अपने को पूरे छात्रों की संख्या निकालनी है, अपने को कुल कमरों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 21। तो अपने पास जो